हेलो एवरीवन, एग्जाम सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज यूनिट 9 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वेरियस ईयर्स में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में उनको डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपको पता है कि आपके बोर्ड ने जो है रोल नंबर जारी कर दिए हैं, उसके साथ साथ एडमिट कार्ड भी अपलोड हो चुके हैं। आपको अपना एग्जाम सेंटर का भी पता चल गया होगा अब तक और आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। चलिए 9th यूनिट की शुरुआत करते हैं। 9th यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, किन पे आप ज्यादा फोकस करें, क्योंकि मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में कि सबसे ज्यादा अंकों वाली यूनिट 6 ऑप्टिक्स और उसके बाद है ये 9th यूनिट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर यूनिट 6 के लिए आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप स्क्रीन पे आई बटन क्लिक कीजिए, आप उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। उस वीडियो को देखिए, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। तो इस तरह से जो है आप वीडियो देखते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मन लगाकर मेहनत करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करें। यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कहें, इसमें 3 चैप्टर दिए गए हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है चैप्टर ए, उसमें जस्ट इंट्रोडक्शन दी गई है। सेमीकंडक्टर्स क्या है, मेटालिक कंडक्टर्स क्या है, इंसुलेटर्स क्या है, तो ये आपने लोअर क्लासेस में भी इंट्रोडक्शन पढ़ी हुई है। 1 मार्क के लिए यहाँ पे आप इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू याद रखेंगे। 1 अंक के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेटालिक कंडक्टर्स में बात करें तो मोस्ट ऑफ मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, जिसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा ये सारे जो है कंडक्टर्स में आते हैं। सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो है सिल्वर। उसके बाद कॉपर का नंबर आता है। इंसुलेटर्स में बताना चाहे तो प्लास्टिक है, वुड ब्लॉक है एक्सेट्रा, पुटी है। और सेमीकंडक्टर्स में बात करें तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स जो है वो कॉमन नेम जर्मेनियम और सिलिकॉन है। उसके बाद कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड पॉलीमर सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स के लिए कंडक्टिविटी 10⁻² to 10⁸ साइमन पर मीटर और कंडक्टिविटी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है। इसलिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू अगर बताना चाहे मेटालिक कंडक्टर्स के लिए तो 10⁻² to 10⁻8 ओम मीटर रहेगा। इसी तरह से इंसुलेटर के लिए रेजिस्टिविटी ग्रेटर देन 10⁸ हो जाएगी। सेमीकंडक्टर्स के केस में ये कंडक्टिविटी की वैल्यू की रेसिप्रोकल करेंगे तो रेजिस्टिविटी हो जाएगी 10⁻0 to 10⁻5 ओम मीटर। क्लियर? तो ये आप 1 अंक के लिए याद रख लेंगे वैल्यूज। अब तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें जो है सिलिकॉन के लिए वो बैंड थ्योरी डिस्कस की गई है, जिसमें हमने सिलिकॉन के लिए एटॉमिक नंबर 14 लेके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के और उसका वेरियस ऑर्बिट का एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाया था। 1s2 2s2 2p6 एंड थर्ड ऑर्बिट इज बैलेंस ऑर्बिट 3s2 3p2। तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं 4, जो 2s सब सेल में, 2p सब सेल में। और जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस घटाते हैं, उन एटम्स को क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्रेशर डाल के नजदीक लाते हैं, तो ये बैलेंस सेल के जो एनर्जी लेवल हैं ये मॉडिफाई हो जाते हैं। और ये हमने एक स्टेज पे पाया था कि जब इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इतनी क्लोज कर दी कि ये जो है s और p सब सेल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे उसे फर्दर और डिक्रीज करने पर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हमने क्या पाया कि ये सेपरेट हो जाते हैं, एक फिक्स वैल्यू एनर्जी की ना रह के एनर्जी बैंड बनाते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो वो 6p सब सेल के, 2s सब सेल के 8 एनर्जी लेवल में 4 फील्ड हैं। वो 4 फील्ड जो है लोअर एनर्जी बैंड ऑक्युपाई करते हैं, जिसको बैलेंस बैंड नाम दिया गया। और 4 जो एम्प्टी एनर्जी बैंड हैं वो हायर एनर्जी बैंड ऑक्युपाई करते हैं, जिसको कंडक्शन बैंड नाम दिया गया। और कंडक्शन बैंड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे these are responsible for the conductivity of the substance। तो इसलिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एक एनर्जी का डिफरेंस होता है, एनर्जी गैप होता है। इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा गया है, इजी से डिनोट किया गया है। सिलिकॉन के केस में ये फॉरबिडन गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया गया है। इसी तरह से जर्मेनियम के केस में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी इतनी एनर्जी एक्सटर्नल हम देके
इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करवा सकते हैं। 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये सेमीकंडक्टर जर्मेनियम या सिलिकॉन जो मेटालिक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हैं, दे बिहेव लाइक एन इंसुलेटर, यानी कि उनकी कंडक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली 0 यानी कि नील होती है, प्रैक्टिकल यूज की नहीं होती। इनके लिए याद रखेंगे यहाँ पे फॉरबिडन गैप जो है, फॉरबिडन गैप और गैप एनर्जी इन केस ऑफ कंडक्टर्स वो 0 होती है, क्योंकि यहाँ पे बताया कंडक्टर्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप होते हैं, या पूरा वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में ही लाई करता है। सो फॉरबिडन गैप एनर्जी इज 0 इन केस ऑफ कंडक्टर्स, बट इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, इंसुलेटर के केस में फॉरबिडन गैप एनर्जी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर हैं जो हमें एलिमेंटल फॉर्म में मिलते हैं, उनमें किसी तरह की इंप्योरिटी नहीं है और वो 0 केल्विन पे उनमें कंडक्टिविटी नील होती है, इसलिए वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो इसलिए इनमें कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इनमें डोपिंग की जाती है। डोपिंग करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उनको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? दो सेमीकंडक्टर व्हिच आर ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिशन ऑफ इंप्योरिटी टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्लियर? और इसमें फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप बताए हैं, एक आपका पी टाइप, दूसरा बताया एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर है अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करें, intrinsic semiconductor doped with pentavalent impurity, we obtain n-type extrinsic semiconductor, and in case of p-type we have to add the trivalent impurity to intrinsic semiconductors। तो यहाँ पे एक अंक के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी वही फिफ्थ ग्रुप से जो एलिमेंट है जिनमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन क्रिस्टल था, उसके अंदर हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करी, तो वो एक एटम सिलिकॉन के एटम को रिप्लेस करेगा और उस इंप्योरिटी एटम के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, 5वां एक्सेस इलेक्ट्रॉन उसके पास फ्री हो जाएगा। यहाँ पे इंप्योरिटी ऐड करने से बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के एग्जांपल याद रखेंगे, मनी एंड बेसमेंट। These are the example of pentavalent impurity। क्लियर? तो इसमें जब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी इंट्रिंसिक पे, हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर बना दिया, तो वहां पे होगा क्या, जो इसके एनर्जी बैंड डायग्राम है, ये वैलेंस बैंड हमने दिखाया, ये कंडक्शन बैंड दिखाया, जो 5वां एक्सेस इलेक्ट्रॉन है उस पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम का, वो कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट कर देगा और उसको बोलेंगे हम डोनर एनर्जी लेवल, और दिस इज द 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेस एनर्जी टू द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो इतनी एनर्जी बिलो ये एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने से, जिससे एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना था। इस एनर्जी लेवल को हम बोलेंगे डोनर एनर्जी लेवल। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर आर आल्सो कॉल्ड डोनर टाइप सेमीकंडक्टर्स। इसी तरह से जब पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने बनाया, इंट्रिंसिक में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करी। ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी के एग्जांपल आप याद रखेंगे, गैलियम, इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ये थर्ड ग्रुप से इंप्योरिटी ऐड की गई है, तो 1 मार्क के लिए इस पे भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के एग्जांपल याद रखने हैं। तो जब पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना दिया हमने ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करके, तो एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे चेंज हो गया उसका, ये कंडक्शन बैंड दिखाया, ये वैलेंस बैंड। तो जो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करी उसमें जो एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गई है, वहां पे वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस फॉरबिडन गैप के अंदर वैलेंस बैंड के जस्ट अबव एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर रहे हैं और पीछे वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये छोड़ रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे यहाँ होल क्रिएट होते जाएंगे, तो इस तरह से माइग्रेशन ऑफ होल हो रहा है, उसके कारण यहाँ कंडक्टिविटी मिल जाती है। इन केस ऑफ सिलिकॉन ये एनर्जी लेवल जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से यहाँ
फोल्डिंग गैप के अंदर जंप कर गए हैं, नया एनर्जी लेवल क्रिएट कर दिया, इसको बोलते हैं acceptor energy level, because this is ready to accept the electrons, and the energy difference between an acceptor energy level and वैलेंस बैंड इज 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के जस्ट अबव 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा एनर्जी के साथ क्रिएट हो जाएगा इन केस ऑफ सिलिकॉन, और अगर ये जर्मेनियम आपका पी टाइप बना है तो उसके केस में 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट, इस पे कोई एक दो अंक के लिए क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया है पिछले सालों में भी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इन सेमीकंडक्टर्स में हम I इक्वल टू NA/VD रिलेशन जो सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, जहां सेमीकंडक्टर के लिए वही इक्वेशन हम इलेक्ट्रॉन और होल दोनों तरह के चार्ज कैरियर के लिए लगाते हैं, वहां से टोटल करंट निकालते हैं, और करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर गिव द करंट डेंसिटी, और वहां से हमारे पास ये रिलेशन आई थी J इक्वल टू सिग्मा इनटू E, तो कंडक्टिविटी आ जाती है प्लस NH mu H, where Ne is the number density of electron and NH number density of hole in the semiconductor, whereas mu E and mu H are the mobility of electron and holes in semiconductor. This expression can be asked for 3 marks question, तो ये बिल्कुल इजी टॉपिक है 3 मार्क्स के लिए। I is equal to NEA/VD, ये रिलेशन लगानी है, वहां पे VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए एक बार होल के लिए, और वो इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी क्या आ जाता है mu E into E, और ये VH ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल आ जाती है मोबिलिटी ऑफ होल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको शो करने के बाद कंडक्टिविटी की रिलेशन आ जाती है सिग्मा इक्वल टू E टाइम्स Ne mu E प्लस NH mu H, वेयर E द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल। क्लियर? उसके साथ साथ टेम्परेचर का फंक्शन बताया है कि सेमीकंडक्टर के केस में जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज़ ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देयर आर ब्रोकन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू व्हिच चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन आर increased, due to which conductivity is increased and resistivity decreased in case of semiconductor.